हेलो। वालेकुम सलाम। मैंने लिंक भेज हाँ, वालेकुम सलाम। लिंक भेज दिया, मिला? हाँ, सर्कुलेट कर दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब आ रहे? यस मैम। अच्छा, अब 26 स्टूडेंट्स हो गए। हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि फिर ये टाइम विल बी गॉन। तो आज हम लोगों की एक्चुअली हम लोगों का आज जूम डिस्कशन है अबाउट कोर्स आउटलाइन। आई एम योर न्यू टीचर फॉर द कोर्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओके। तो मैं आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। और ये आज हम जो है सिर्फ कोर्स आउटलाइन डिस्कस करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू बी स्टडी इन द कोर्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड हाउ वी कंप्लीट दिस कोर्स। तो एक्चुअली मैंने जो है ये कोर्स की आउटलाइन की एक वीडियो बना के डाल दी है यूट्यूब पे, वो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो सी दिस वीडियो। बट यहाँ पर हम अगर किसी की कोई क्यूरी है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा जो कोर्स है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री थ्योरी है, जो कि पार्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कोर्स का। और इसका कोर्स जो वो है कोड है वो 312 है। और इसके 3 क्रेडिट आवर्स हैं। एक सेकेंड में देखती हूँ कोई है यहाँ पर। अच्छा, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस कोर्स के पढ़ने का कि जो सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री है, एक्चुअली दिस इज द interdisciplinary subject, and it is important to study biochemistry because it links chemistry with the biology of cell. तो हम क्या करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट द बायोकेमिकल रिएक्शन दैट गोज टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। मीन्स हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और वॉट एवर दैट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी सेल, how they synthesize after different biochemical reaction, and they also break down via different biochemical reaction and produce energy, जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अपनी। तो ये सारे जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल के, वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री हमारे पढ़ने के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जो है इसमें डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स भी पढ़ते हैं, फंक्शंस भी पढ़ते हैं, ठीक है। और डिफरेंट एंजाइम मिनरल्स के रोल्स पढ़ते हैं, क्या रोल है उनका बायोकेमिकल पाथवेज में। एंड देन जो बायोकेमिस्ट्री है ये हम कोरिलेट करती है फार्माकोलॉजी। वी यू नो यू आर गोइंग टू बी फॉर्म डी, मीन्स फॉर्म डी डॉक्टर, यू आर studying in pharmacy. So why biochemistry is important to study in pharmacy? Because जो हमें ड्रग के फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर पढ़ना होते हैं, और जो हमें डिफरेंट डिजीज़ की जेनेटिक डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़नी होती हैं, ये सारे फील्ड से रिलेटेड करता है बायोकेमिस्ट्री। विदाउट the knowledge of the biochemistry you would not be able to discover any drug, because अगर आप ड्रग डिस्कवर करते हैं कोई, या ड्रग डिज़ाइन करते हैं, या ड्रग सिंथेसाइज करते हैं, मीन्स यू आर formed you student, means you are going to be a doctor of pharmacy. What is the role of a pharmacist? आप लोगों को कोई भी ड्रग डिज़ाइन करनी होती है, सिंथेसाइज करनी होती है, या प्रोड्यूस करनी होती है, तो वो कैसे प्रोड्यूस होगी? हम कोई भी ड्रग को डिस्कवर करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, वो किसी पाथवे के, किसी डिजीज़ के अगेंस्ट होती है ना। तो डिजीज़ कैसे होती है? डिजीज़ डिफरेंट बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल पाथवे हैं वो डिसरेगुलेट होते हैं, उसकी वजह से डिजीज़ होती है। तो जब तक आपके पास उन केमिकल रिएक्शंस की, उन
बायोकेमिकल पाथवेज की नॉलेज नहीं होगी जिनकी वजह से कोई डिजीज हुई है, तो हाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ड्रग और डिजाइन द ड्रग. सो दिस इज द रीजन टू स्टडी अबाउट बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज हम बायोकेमिस्ट्री में ये सारे मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि किस तरह से बॉडी में जो है डिफरेंट बायोकेमिकल मैकेनिज्म होते हैं ड्यूरिंग डिजीज स्टेट और नॉर्मल स्टेट, एंड किस तरह से जो है वो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में, और हम जो बाहर से लेते हैं आउटसाइड द बॉडी वो किस तरह से मेटाबोलाइज होते हैं. सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बायोकेमिस्ट्री. एंड अब हमें यहाँ देखना है कि हम किस तरह इस कोर्स को मतलब how we will complete this course. Actually I decided, not I, means university decided to means divide this course in 45 lectures. तो ये टोटल कोर्स जितना भी आपको पढ़ना है इसका वन पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं कोर्स 311 में, जिसमें आपने बेसिक पढ़ा था अबाउट बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स. दीज आर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं. तो इन बायोमोलिक्यूल्स की जो सिंथेसिस है, मीन्स ये किस तरह से बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, ये मोनोमर से बनते हैं ना. तो ये सब आप 311 में पढ़ चुके हैं कोर्स में, ठीक है. लेकिन ये 312 जो कोर्स है, दिस इज द एडवांस पार्ट ऑफ योर प्रीवियस कोर्स दैट यू हैव बीन स्टडीड इन 311. ठीक है, जो कुछ आपने बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ा है पहले, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होके मोनोमर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो सब आप पढ़ चुके हैं. लेकिन वो जब मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, किस तरह से मेटाबोलाइज होते हैं और वो आपको एनर्जी देते हैं, और वो मेटाबोलाइज होके डिफरेंट आपकी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू आपके डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज को रेगुलेट करते हैं, और किस तरह से आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ होते हैं, वो हम यहाँ इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. आपके मीन्स बायोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि अभी हम 312 में पढ़ेंगे. तो ये पूरा कोर्स मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम? बायोमोलिक्यूल्स जो है, व्हाट आर दी बायोमोलिक्यूल्स, मीन्स बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं. हिबा आप बताएं, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़े हैं कोर्स 311 में, और अभी भी मैंने इसको रिपीट किया है. लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन. हाँ, वेरी गुड. तो ये जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनको हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. ये हम लोग बायोकेमिस्ट्री जो कोर्स हम शुरू करेंगे कल से, उसका हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस करें कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो जो बायोमोलिक्यूल्स आपने कोर्स 311 में पढ़े हैं, इस कोर्स में हम उस बायोमोलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे. मींस जब आपने 311 कोर्स पढ़ा था तो उसमें आपने उसके जो है किस तरह से बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा था. व्हाट आर मोनोमर, व्हाट आर पॉलीमर, ये सब पढ़ा था ना. व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड, व्हाट आर पॉलीसेक्राइड, ऑल दीज आर बायोमोलिक्यूल्स. तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? हम इनका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे. व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है. कैटाबॉलिज्म All the chemical reaction take place is called metabolism. हाँ, तो ये सब हम इधर पढ़ेंगे. अब ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कोर्स. फर्स्ट पार्ट में जो कंप्लीट करेंगे हम 20 लेक्चर्स में, ठीक है. इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हम बायोमोलिक्यूल की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, वो किस तरह मेटाबोलाइज होते हैं, और आखिर में मेटाबोलाइज होने के बाद हमें लास्ट जो मॉडिफाइड मॉलिक्यूल है वो कौन सा मिलता है, किस टाइप का होता है, और वो आगे जाके क्या करेगा मतलब हमारी बॉडी में. सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. मीन्स बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कोई दूसरा केमिकल जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है. तो हम इस वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे केमिकल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं और कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और किस तरह वो सिंथेसाइज होते हैं, और किस तरह वो रेगुलेट करते हैं पाथवेज को. ये हम 24 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. और लास्ट पार्ट हमारा होगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल केमिस्ट्री.
इस पार्ट में हम क्या मैम ये पढ़ेंगे? हम क्यों पढ़ेंगे? आगे हमारी इंडस्ट्री में फायदा क्या होगा इसका, ये रिएक्शन का this वगैरह का? is this is important for drug discovery, for drug designing, for production of drugs means मैंने पहले ही आपको लेक्चर के शुरू में ही ये बता दिया कि आप ड्रग किस तरह डिस्कवर करते हैं या ड्रग किस तरह सिंथेसाइज करते हैं या वॉट एवर, कोई भी ड्रग आपको सिंथेसाइज करनी हो या कोई भी ड्रग डिस्कवर करनी हो तो वो आप किसी वजह से करेंगे ना। आप लोग अपने माइक बंद कर दें प्लीज, वरना मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगी। तो हम बॉडी में मतलब जो भी हमें ड्रग डिस्कवर करनी होती है या सिंथेसाइज करनी होती है तो वो हम किस तरह करते हैं, जब तक कि बॉडी में जो डिजीज कोई डिजीज नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे मीन्स हम किसी डिजीज के अगेंस्ट ही ड्रग डिस्कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड 19 है, ठीक है, तो कोविड 19 का पेंडेमिक है। अब कोविड 19 के जब हमें पता ही नहीं होगी उसकी पैथोफिजियोलॉजी कि वो बॉडी में जाके किस तरह हमारे मीन्स फॉर एग्जांपल उसके एक सिम्टम है कफ, तो हमें जब ये बात ही नहीं पता होगी कि कोविड 19 किस तरह हमारी बॉडी में जाके कफ को मीन्स जनरेट कर रहा है तो हम किस तरह से उसकी वैक्सीन मालूम करेंगे। तो हमें हमारे किसी भी डिजीज को होने के लिए जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, ठीक है, तो वो जानना ज़रूरी होता है ड्रग डिस्कवरी के लिए कि नॉर्मल बॉडी में क्या हो रहा है और ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन क्या हो रहा है। तो दिस इज द रीजन टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री। क्या इन द एंड इवेंचुअली we have to design drug, we have to discover drug. So last part में हमें क्या पढ़ना है? लास्ट पार्ट में ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स की मेटाबॉलिज्म हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके ज़्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से मीन्स अगर ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो गया कार्बोहाइड्रेट का तो कौन सी डिजीज़ हो रही है और कम मेटाबॉलिज्म होगा तो कौन सी डिजीज़ हो रही है। तो उन डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए जितने भी टेस्ट यूज़ करते हैं तो वो उन टेस्ट के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसको हम क्योंकि फ्यू टेस्ट हैं तो वो हम 1 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हम हर पार्ट में क्या पढ़ना है हमें। तो पार्ट 1 जो था मेटाबॉलिक फैट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। अपने माइक बंद कर दें प्लीज। 3 बायोमोलिक्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे पहले, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में हम सब हर बायोमोलिक्यूल की मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले हम उस बायोमोलिक्यूल की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को का इंट्रोडक्शन। आप लोग अपने माइक क्लोज कर दें वरना मैं यहाँ से सबको म्यूट कर दूंगी। तो हर बायोमोलिक्यूल का हम मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। तो दिस आई विल कंप्लीट इन 1 लेक्चर एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म बॉडी में किसी भी बायोमोलिक्यूल का डिफरेंट पाथवेज के थ्रू होता है, ठीक है। ये जिसकी भी मुझे अब आवाज आएगी आई विल ब्लॉक, और फिर मैं उसके बाद पूरे 45 लेक्चर में जो है ना उसको नहीं अलाउ करूंगी अपनी क्लास में आने के लिए। काइंडली बिहेव योरसेल्फ। तो मेटाबॉलिज्म डिफरेंट साइकिल्स के थ्रू होता है बॉडी में। तो ये जितनी भी Are you साइकिल्स हैं, comedy? जितनी भी साइकिल्स हैं, हर साइकिल्स को मैं 1 लेक्चर में कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट, ये कितने 6 लेक्चर्स ये होंगे, 1 लेक्चर ये होगा। ये कार्बोहाइड्रेट के 7 लेक्चर्स हो गए। देन इसी तरह सिमिलरली लिपिड्स की हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे एंड देन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, इनकी एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन एंड देन इनकी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद इन बायोमोलिक्यूल्स के मेटाबोलाइज होने
पर जो भी बायोमोलिक्यूल बॉडी में मेटाबोलाइज होता है तो उसकी मेटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कौन कौन से पाथवेज हैं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती भाभी है अब मुझे छोड़। और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये सब हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो ये हम 24 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शन होते हैं बायोमोलिक्यूल को हु इज दिस, कौन है ये? ये आप ही लोग की जो वीडियो है ना, ये रजिस्ट्रार के पास जाएगी और ये जो कोई भी है ना, ये ब्लॉक होगा आखिर में, मुझे मत कहिएगा फिर। मैम ये जो क्लास में शोर कर रहे होते हैं तो ये रजिस्ट्रार वगैरह देखते क्यों नहीं है? अगर वीडियो तो ये देखें तो तो उनको जाएगी ब्लॉक ना, करें चाहिए। नहीं नहीं मैं ये भेज दूंगी ना, ये जाएगी क्योंकि जब ये ऑनलाइन आएगी तो ये सब जाएगी, क्योंकि हमारे सारे लेक्चर जो है डीन और रजिस्ट्रार भी देख रहे होते हैं, तो ये अल्टीमेटली जाएगी, ये अल्टीमेटली जाएगी। सो हु मैम इज, पिछली बार भी इन लोगों ने इतना शोर किया था तो फिर पिछली मर्तबा भी कुछ नहीं हुआ मैम। ऑनलाइन बोला वो एलएमएस में भी अपलोड किया, कोई नहीं देखता मैम रजिस्ट्रार वगैरह। ये फिर भी शोर कर रहे होते, पूरी मैं क्लास खराब कर देते हैं ये लोग। ये नाम बता दे इनका मुझे, जो कोई भी है इधर से। अभी मैं मुझे नजर नहीं आ रहा, मतलब सामने नहीं आ रहा इनका नाम। इनको ये समझना चाहिए अभी। नाम चेंज करके आते हैं मैम, नाम चेंज करके आते हैं ये नाम। अब्दुल मोइज आ रहे हैं बीच में, ये अब्दुल मोइज हैं जो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गए, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इनका नाम। मैम अब्दुल मोइज नाम के 2 लोग आए हुए हैं, कोई बात एक नहीं, नहीं है, नहीं ये कोई और किसी के नाम से आया हुआ है। अब्दुल मोइज है ना, ठीक है। ये अब्दुल मोइज की बिल्कुल ये वीडियो जो है इसी तरह रिकॉर्ड होकर, अब्दुल मोइज मुझे समझ में आ मैम गया। अब्दुल मुइज के 2 हैं, एक मॉर्निंग का है और एक इवनिंग का है, तो 2 लोग हैं अब्दुल नहीं मुइज के। अब्दुल मोइज जो मॉर्निंग के, उनको मैं जानती हूँ, उनकी आवाज नहीं थी ये। ठीक है, चले लेट्स सी, इसको छोड़े, आप मैम आगे बढ़े। इवनिंग अच्छा अच्छा, सुने मेरी बात, इसको छोड़े, ये आइडेंटिफाई सॉर्ट आउट हो जाएगा ये क्योंकि इसमें सब रिकॉर्ड हो गया है। ये रिकॉर्ड हो गया है। आप लोगों को समझना चाहिए मेरी ऑलरेडी तबीयत खराब है और ऊपर से अभी लाइट नहीं है, किसी तरह मैंने अपना लैपटॉप चार्ज करके आप लोग का क्लास ले रही हूँ, और अगर ये अभी मेरी लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो क्लास रुक जाएगी। इतने प्रॉब्लम्स में हम लोग क्लास लेते हैं, फिर भी आप लोग इस तरह की काम करते हैं बीच में। तो अच्छा, हम चलते, अब थी वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी बाद में, हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अच्छा, जितने भी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं ना, तो वो डिफरेंट केमिकल के थ्रू रेगुलेट होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो डिफरेंट वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है, वो वाइटामिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड की ब्रेक डाउन होती है उनको रेगुलेट कराते हैं। ठीक है, तो हम ये वाले जितने भी वाइटामिन्स इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म में, इनको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये 4 वाइटामिन लिखे हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं, इनको हम 4 लेक्चर में पढ़ेंगे, एक वाइटामिन को एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, ये टोटल 14 है मेरे ख्याल में। तो ये जो कोई भी कर रहा है मैम करने दें, इस बार बार पूरी पूरी नहीं, क्लास खराब कर रहे आप हैं ये छोड़ लोग। दें, इनको करने दें, जो कर रहे हैं इनकी आवाज हो जाएगी सॉर्ट आउट आखिर में, क्योंकि ये लेक्चर ऐसे ही मैम चले। एक ये 060 है, ये भी है हाँ 060, इनके भी माइक ऑन। हाँ हाँ, रुक जाए बस, अब ये हो जाएगी, आवाज यहाँ आ जाएगी, इसको मैं सुनूंगी, क्योंकि जैसे ही ये आवाज करते हैं यहाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग में इनका नाम लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो खैर ये हम 7 लेक्चर्स में ये कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद 9। बीच में कौन बात कर रहा है, प्लीज खामोश हो जाए। नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड, ये 1 लेक्चर में करेंगे। देन कोएंजाइम भी विटामिन्स होते हैं जो कि एज एक्ट करते हैं एज एन एंजाइम और डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, तो वो भी 1 लेक्चर में हम कर लेंगे। फिर उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म होती है वो रेगुलेट होती है, उसमें डिफरेंट हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये 3 लेक्चर्स में ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कौन कौन से हार्मोन्स हैं,
ठीक है, ये सब हम करेंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड मैसेंजर्स भी होते हैं, क्योंकि जितने भी बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं उसमें उनके रेगुलेशन में सेकंड मैसेंजर्स भी यूज होते हैं। ठीक है, ये सेकंड मैसेज तीन सेकंड यार मैसेज तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम्हें, ये काइंडली क्या काइंडली क्या बदतमीजी लगाई हुई है यार। चुप रहो आराम से, क्लास लेने दो हम लोगों को, तो पढ़ने तो हम लोग फीस ऐसी देने आते हैं यार। अजीब तुम लोग पागल हो, अच्छा बेटा, आप चुप दिमाग हो खराब कर जाए, दिया। आप यहाँ चुप हो यहाँ जाए, मैं छोड़ उधर दे। काम छोड़कर इधर आए हुआ हूँ। इट विल बी पागल। सॉर्ट आउट, इट विल बी सॉर्ट आउट। आप इन जो कर रहे हैं उनको करने दें। ये डायरेक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगी, ये रिकॉर्ड होके वीडियो, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। काइंडली आप चुप हो जाएं, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, आप लेक्चर सुन लें। तो ये जितने भी साइक्लिक मैंने 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सेकंड मैसेंजर्स हैं, जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये हम तीनों एक लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम वी विल गो टू स्टडी अबाउट जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन में हम 3 बेसिक वो पढ़ेंगे, three types of gene expression, that is one is replication, transcription and translation। ठीक है, फिर ये हम वन लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये थोड़ा सा समवट डिफरेंट फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर टू अंडरस्टैंड बायोकेमिस्ट्री, थोड़ा सा रिलेटेड है। ये पढ़ेंगे वन लेक्चर में। फिर बेसिक प्रिंसिपल हम फार्मास्यूटिक्स में किस तरह से अप्लाई करते हैं, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ये पढ़ेंगे। तो ये भी वन लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिर हम एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी, ये भी वन लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंड देन बैलेंस ऑफ कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक एंड एम्फीबॉलिक प्रोसेसेस इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। मींस हमारी बॉडी में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं। मैम ये 060 शोर कर रहा है मैम, ये 060 मैंने अच्छा, अभी देखा एक मैम, सेकंड कब मैं आएंगे इनको जीरो ब्लॉक सिक्सटी करती हूँ, एक सेकंड मैं इनको ब्लॉक करती हूँ, रुक जाए। 060 ये 060 नाम क्या है इनका, नाम बताएं, नाम बताएं। नाम नहीं पता मैम, नाम चेंज किया हुआ है, 060 लिखा मैम ये हुआ अब्दुल है। मोइज भी कोई है, उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट हेलो मौजूद है, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, अब्दुल मोइज है, कौन है ये? हेलो हेलो मैम। जी मैम जी। मैंने अपना माइक एक भी बार नहीं खोला है, तो मैंने शोर नहीं किया। आप वीडियो देख लीजिएगा, मेरा माइक अभी खुला आप ही ने शोर किया, है। ये पहले अब्दुल आप बता कौन रहे हैं हुआ, आपको। बकरियों की अच्छा, आवाजें आप ही लिसन निकाल रहे हो। लिसन लिसन टू मी, डोंट बी वरी, इट विल बी सॉर्ट आउट, इट विल बी सॉर्ट आउट ओके, इवेंचुअली, थैंक यू मैम। क्योंकि ये रिकॉर्ड होके वीडियो चली जाएगी और ये सॉर्ट आउट होगा। ये पहली क्लास में ये कर रहे हैं, मैम तो आप वीडियो देख लीजिएगा, हाँ हाँ थैंक वीडियो यू। मैं नहीं, देख अपने लूंगी। नाम से आया करो ना, अपना नाम लिख कर आया करो। सर जी रोल अच्छा नंबर से भी आ अच्छा, आप सकते हैं, चुप ऐसा हो कोई जाए, इशू नहीं है। अच्छा आप आप खामोश हो जाइए। इट विल बी सॉर्ट आउट, आप लोग पढ़ें, इनको छोड़ें जो बदतमीजी कर रहे हैं। इट विल बी सॉर्ट आउट। खैर, ये हो गया। लास्ट जो हमारा पार्ट है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल केमिस्ट्री। इसमें हम डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं डिजीज की। इसमें यूरिक एसिड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, बिलियरुबिन एंड कैरेटिनिन, ये सारे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दिस वाज द होल अबाउट द कोर्स। तो हमें ये कोर्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, जो किसी ने पहले ही मुझे क्वेश्चन किया था। दिस कोर्स इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, this course is important to us study for the drug discovery, because the chemistry जो biochemistry है, ये लिंक करती है केमिस्ट्री को बायोलॉजी से। ठीक है, तो आउटकम हमारा कोर्स का ये होगा कि आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स enable us to discover, design or synthesize new drugs that could be used for the treatment of any disease। तो this was whole about the course। और अब अगर किसी को से कोई क्वेश्चन पूछना है या तो पूछ सकते हैं। और दूसरा, मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी बता दूं कि ये हमारा पूरा कोर्स था जो 45 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। इसकी वीडियो मैंने एक अलग से यूट्यूब पे बनाई है, जो कि मैंने गूगल क्लासरूम पे भी आप लोगों का क्लास जनरेट कर दी है। उसका कोड पासवर्ड मिल जाएगा, आप सब लोग मुझे वहाँ पर कनेक्ट हो जाइएगा वहाँ पर। और अभी एलएमएस पे कोर्सेज शो नहीं हुए हैं। ये अब्दुल मोइज है, ये अब्दुल मोइज है, मैंने देख लिया है। ठीक है, तो एलएमएस पे अभी कोर्सेज शो नहीं हुए हैं। जब तक एलएमएस पे कोर्सेज नहीं है तो मैं गूगल क्लासरूम पे, एक सेकंड मैं इनको यहाँ पर ढूंढती हूँ। गूगल क्लासरूम पे
ये कल से अब्दुल मोइस, you are blocked from here, and from today to onwards you will not allow me to join any class until and unless you will मैम write a formal apology letter. मैम इंक्वायरी करें मैम, इनको एफआईआर में इनकी Listen, एफआईआर काटूंगा इन पे। listen to me. This is not my work. This is the work of university. यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी क्या करना है, बस मैंने इनका नाम देख लिया यहाँ, क्योंकि जैसे नहीं ये मैम, वो मैं इन पे एफआईआर काटूंगा। ये मैम ये इलीगल है मैम, ये है ही नहीं यहाँ। अच्छा हम डोंट क्या पढ़ने नहीं आ रहे मैम। अच्छा चुप हो जाए, ये मैम मेरा। हाँ ठीक मैं सही। काम छोड़ के आया हूँ मैम, क्लास लेने। मैं जो है ये मैम जी बीच में जाबर बोल रहे हैं, इसको बाहर निकाल लेंगे, क्लास का स्टूडेंट नहीं है। यहाँ आप के अपनी क्लास के हो? अच्छा इसको क्लास से वो किक नेक्स्ट करें, ये टाइम। क्लास का स्टूडेंट नहीं है। हाँ ये कोई भी होगा, तो खैर भाई लेकिन रोल नंबर बताऊं मैं? वो जैनुल आबिदीन, मेरे अच्छा पीछे तो तू बैठता है जी। अच्छा चुप हो जाए, अभी चुप हो जाए, क्योंकि क्लास एंड होने वाली है, तो इट इज इम्पोर्टेंट हम कंप्लीट कर लें। ये मसले को हम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे और ये हो जाएगा। अच्छा सुने तो मैं तेरे पीछे क्यों बैठता है? तेरे चुप रहे। तो लिसन, तेरे पीछे तो क्यों ये बैठा? सारी चीज़ें जो है गूगल क्लासरूम में मिलेंगी आपको, सही। और हम 3 लेक्चर्स पहले वीडियो के होंगे, तो उसके बाद एक जूम डिस्कशन होगा, ठीक है। तो जूम डिस्कशन के लिए आपको 3 जो क्लासेस होंगी उसको पढ़ के आना होगा, 4 या 3। आज इस वीक में 3 होंगी, ठीक है। लेकिन आपको हर वीक में 4 क्लासेस यूट्यूब पे जो होंगी, मतलब जो वीडियो लेक्चर होंगे उनको आप पढ़ के आएंगे, तो मीन्स फ्राइडे वाले दिन आपका जूम डिस्कशन होगा। और दूसरा ये है कि जो आप लोगों ने 311 में पढ़ा था बेसिक, वो बेसिक था इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर हम एडवांस पढ़ेंगे, तो बेसिक आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा पहला लेक्चर होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, सही। तो मुझे कोई बताए व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। Polyhydrox, the derivative of aldehyde and ketone is called carbohydrate. व्हाट? So polyhydrox, the derivative of aldehyde and ketone. हाँ, तो अच्छा ये बताएं देर है बुनेरिया। why monosaccharide cannot be further hydrolyzed? Monosaccharide is a simple sugar. It cannot be further hydrolyzed into Why? simple form. ओए वेरी गुड। अच्छा मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो खुद ही मीन्स सिंपल शुगर होते हैं, सबसे सिंपलर फॉर्म होती है, सो वो मजीद हाइड्रोलाइज और मजीद वो नहीं हो सकते, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट होल कोर्स, जो कि मैंने जर्नल एक आउटलाइन थी ताकि आप लोग को समझ में आए कि कोर्स में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो कल हमारा पहला लेक्चर होगा जो कि अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होगा। तो और ये बहुत सिंपल है, अगर आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे तो इजी है। समवॉट इट इज टफ देन प्रीवियस बायोकेमिस्ट्री कोर्स, क्योंकि उसमें जस्ट आप लोग ने सिंपल पढ़ा होगा। ये बताएं न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है आप लोगों ने पहले कोर्स में? यस मैम। नहीं, नो नहीं मैम, पढ़ा। न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ा। न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ा है, और हमने न्यू एडमिशन भी किया है, हमने तो एक क्लास भी नहीं लिया है मैम। अच्छा तो दादा फिर ने एक एडमिशन ना क्लास नहीं खत्म पढ़ा। की। अच्छा न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, चलो न्यूक्लिक एसिड का मेरे ख्याल में इसमें, लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ा है तो हाउ यू विल बी एबल टू स्टडी अबाउट द रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बिकॉज दीज आर द एडवांस प्रोसेसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों के 311 का कोर्स कंटेंट है मेरे पास, उसको मैं देखूंगी उसमें न्यूक्लिक एसिड इंक्लूड था या नहीं था, क्योंकि ये जो है ना एडवांस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह न्यूक्लिक एसिड यस सिंथेसाइज होता है। मिस आप लेट्स थोड़ा सा डिफाइन कर दो। मैम, थोड़ा सा मैम, लिटिल बिट डिफाइन। न्यूक्लिक एसिड में मैं अभी तो उसका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है ना ये आगे आएगा, जब आएगा ना तो उधर हम पढ़ लेंगे। दिस इज नॉट मिस, इट इज नॉट नेसेसरी वी स्टडी राइट नाउ, क्योंकि अभी हम सिर्फ कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड ही समझाया तो डिफाइन कर दो मिस।
न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड इज द न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, आरएनए डीएनए। ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, बॉडी में विद इन दी ईच सेल, हर सेल में होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और ये किस तरह इसके बेसिक मोनोमर क्या होते हैं, मीन्स न्यूक्लिक एसिड भी इसी तरह होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसके सिंपल मोनोमर होते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट मोनोमर ज्वाइंट होते हैं, देन पॉलीमर बनाते हैं, या व्हाट वी से पॉली कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं या पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं ना। तो इसी तरह न्यूक्लिक एसिड में भी सिंबल क्या होता है, उसका मोनोमेरिक यूनिट कौन सा होता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में एक बेस शुगर होती है, एक एक शुगर रेजिड्यू होता है, एक उसमें बेस होता है, ठीक है, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। These three things join together and form a nucleotide, and then nucleotide join together, many nucleotide join together and form polynucleotide, ठीक है। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, दिस इज आवर जेनेटिक मटेरियल। तो ये इसमें क्या होता है, मैम ये ये सलमान और नईम हो गए, ये रट्टा मारते हैं तो इनको समझ थोड़ी आएगी मैम, इंग्लिश में बताएं ताकि ये रट्टा आसानी से मार सकें। तो दिस इज अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, जो कि आप लोग को पहले पढ़ा मीन्स होना चाहिए था पता, लेकिन आई डोंट नो, मैं देखूंगी व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर प्रीवियस कोर्स। तो दिस वाज अबाउट होल कोर्स। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछता है तो मुझसे पूछ ले प्लीज, अगर कुछ आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो। अच्छा, आप सब लोगों ने, मैंने यूट्यूब पे जो इस कोर्स कंटेंट का जो मैंने वीडियो डाली है, आप सब लोगों ने देखी है? यस मैम। हाँ, वो सारी वीडियो आप लोगों को देखनी है। कोर्स कंटेंट सारा मैंने डाला है अच्छी तरह से। हर कोर्स में हर लेक्चर में आने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि विच लेक्चर यू आर गोइंग टू स्टडी इन टूडेज क्लास, इन एवरी क्लास। तो दिस वाज अबाउट द होल लेक्चर। लेट्स सी we will be able to complete in 45 lectures। तो अभी 10 मिनट बाकी हैं, अगर किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, मेरी बात सुने। हर क्लास में जो है, मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल आज अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो होगी मंडे के दिन जो नेक्स्ट क्लास होगी, अब्दुल मोइस, यू आर डूइंग ऑल दिस मैथ्स। मेरे पास नाम आ रहा है आपका, मैं देखती हूँ इसको डिलीट किस तरह कर सकते हैं। एक सेकेंड, अब्दुल मोइस आ गए मेरे पास, इनको मैंने म्यूट कर दिया है। क्या पागल ये सलमान खान। खैर से भाई बोलिए। तो दिस वाज अबाउट आवर होल कोर्स, एंड देन मेरे ख्याल में हम लोग को अब क्लास खत्म करना चाहिए। ये अब्दुल मोइस को मैंने लिसन टू मी, मैंने अब्दुल मोइस को रिमूव करा है। अब देखते हैं इनकी आवाज आती है या नहीं आती। अब्दुल मोइस को रिमूव कर दिया, एंड ही विल नॉट बी इंक्लूड इन एनी अदर लेक्चर until and unless he will write an apology letter, ठीक है। ये जब तक इस यूज नहीं करेंगे, he will not be able to join any other class। और इस बात की जो है मैं एप्लीकेशन सबमिट कर दूंगी रजिस्ट्रार ऑफिस में कि ये इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये यहाँ पर ये मैस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो बहुत ज्यादा दिस वाज क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये अपनी फॉर्मल एप्लीकेशन जबार को देंगे। बहुत ज्यादा हो रही है, बीच में नहीं बोले ये आपको हो रही अपनी। है, आप चुप रहिए प्लीज। हाँ, प्लीज सलमान प्लीज कीप क्वाइट। आपको क्लास में देखूंगा मैं। भाई मक्का गोरे खराब बदी कम चुप शमना खराब देखो। सो दिस वाज अवर मक्का कोर्स। गोरे लिसन टू मी, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब मुझे कुछ आंसर दें। क्या पढ़ा है आपने कार्बोहाइड्रेट में? थोड़ी है जो तू बातें कर रहा है। चुप हो जाए प्लीज। मैम बदतमीजी कर रहा है मैम ये। मैं हूं ना इधर, मैं हूं इधर, आप चुप रहे, मैं देख लूंगी, आई विल सी। अच्छा, मुझे बताया कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ा है?
कार्बोहाइड्रेट, अच्छा चलो कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपसे पूछ लिया था, बताएं व्हाट आर प्रोटीन्स, व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन की कोई डेफिनेशन मुझे बताए, अभी हाँ आप बताएं, अनस आप बताएं, प्रोटीन के बारे में बहुत बेसिक पढ़ा होगा ना, प्रोटीन्स क्या होते हैं। और मैं हर लेक्चर में जब भी नया टॉपिक शुरू करूंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सब की मेटाबॉलिज्म में बेसिक जरूर पूछूंगी, मैं आपसे ये बता रही हूँ अभी। आपको बेसिक पढ़ के आना है, क्योंकि ये एडवांस कोर्स है, इसमें आपको बहुत चीज़ें एडवांस पढ़नी है, उसके लिए बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं किसी से भी कोई भी कहीं से बेसिक पूछ लूंगी, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, व्हाट आर प्रोटीन, व्हाट आर मोनोसेक्राइड, व्हाट आर डाइसेक्राइड और व्हाट एवर। ठीक है, तो ये आपको, जब तक कि आपको बेसिक नहीं पता होगा ना, आप नहीं समझ सकते ये एडवांस कोर्स। तो इट इज़ मैम वेरी, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से हम कंबाइन करके माइक्रोमोलिक्यूल बना रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हम अमाइनो एसिड को एज अ मोनोमर जब ज्वाइन करते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज से, तो हमारे पास फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। कौन से पेप्टाइड, कौन से बॉन्ड से लिंक करते हैं अमीनो एसिड? पॉलीपेप्टाइड। नहीं, कौन सा बॉन्ड होता है न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, पेप्टाइड बॉन्ड, हाँ, अमाइनो मैम ग्लाइकोप्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड होता है। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म होती है वो बेसिकली क्या करती है, डिफरेंट मोनोमर्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उनको ब्रेक ब्रेक करते हैं। इसी तरह कैटाबॉलिज्म होता है मॉलिक्यूल्स का। अच्छा, जो जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जब पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उन वो हमारी बॉडी में होंगे तो वो किस तरह मेटाबोलाइज होंगे, सबसे पहले उनके बीच में दो मोनोसेक्राइड के बीच में जो बॉन्ड होगा ना, वो ब्रेक होगा। और मोनोसेक्राइड जो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पॉलीसेक्राइड में 10 मोनोमर्स हैं, तो 10 मोनोमर्स के में कितने हुए बॉन्ड, 5 बॉन्ड्स हुए। तो वो 5 बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे, जो कि हर दो मोनोमर के बीच में एक बॉन्ड होगा, वो ब्रेक डाउन होगा तो वो चॉप हो जाएंगे। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका सबसे पहला रूल यही होता है कि मेटाबॉलिज्म जब स्टार्ट होती है तो वो क्या करती है कि जो वो पॉलीमर्स होते हैं ना, उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि दो मोनोमर्स जुड़ के जो पॉलीमर्स बनाते हैं, उनके बॉन्ड को टूटते हैं बॉन्ड। तो यही सबसे बेसिक रूल होता है मेटाबॉलिज्म का, और इसमें ही एनर्जी रिलीज होती है। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, इनके जब मोनोमर ब्रेक डाउन होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मीन्स एनर्जी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो मुझे ये बताए कोई सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल के, कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने की वजह से होती है रिलीज? मैम मैम फैट्स, लिपिड्स। हाँ लिपिड्स, हाँ, फैट्स, सबसे फैट्स। ज़्यादा, हाँ, सबसे ज़्यादा, माइक बंद कर दे, सबसे ज़्यादा फैट्स जो है उसमें एनर्जी रिलीज होती है 400 समथिंग कैलोरी पर मोल्स, 400, मोर देन 400, 417 और लाइक दैट। तो दिस इज, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी फिर बॉडी में डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें जाके यूज हो रही होती है। तो ये सब हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स में। बायो एनर्जेटिक्स का मतलब यही है कि बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल के टूटने की वजह से एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो दिस कोर्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, अगर आप लोग दिल से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो। मतलब एक चीज़, आप एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका खुद दिल चाहेगा कि हम अगला टॉपिक भी पढ़ें। सो वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। और बाकी क्लासें कैसी हुई आप लोगों की? मैम अभी सिर्फ फिजिकल फार्मेसी की क्लास हुई है आज, और आपकी हो रही है। अच्छा और अच्छा मैम अच्छा, मेरा वैसे था एक आज का कि आज से मैं आप लोगों को वो शुरू करा दूं, पहला पहला लेक्चर। लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, पहले आप लोगों से एक डिस्कशन कर लूं, क्योंकि आप लोग की नई क्लास है। तो पहले एक क्लास जूम डिस्कशन की रख लूं, फिर उसके बाद कल से फिर डायरेक्टली। तो इसलिए, वरना मेरे कोर्स था, मैं लेक्चर वो जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसके पीडीएफ में दे दूंगी। जूम पे आपको सब मिल जाएगा, जूम पे देख लीजिएगा, और अपने जो सीआर जीआर है उनसे कोऑर्डिनेशन में रहिएगा। सो दिस वाज अबाउट होल कोर्स टुडे। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, क्योंकि टाइम जो है इज गोइंग एंड आई हैव टू से बाय। ठीक है,
So this सब पास हो गए एग्जाम्स में? कैसे मार्क्स आए आपको? रिजल्ट रिलीज हो गया? मैम अभी 2 सब्जेक्ट्स का रहता है। अच्छा अच्छा, 2 सब्जेक्ट्स का रहता है। चलें ठीक है। So we have to say goodbye. Then इंशाल्लाह कल 2:20 पे ही होगी आपकी क्लास, ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा उनको नमाज पढ़ना होता है, सही? तो 1:20 पे, सॉरी 1:20 पे ही होगी आप लोग की क्लास कल भी, ठीक है? So this was about the whole course outline. So thank you very much. Then we will meet tomorrow inshallah at 1:20. Okay, bye. Allah Hafiz. ओके मैम। थैंक यू मैम, बाय। Allah Hafiz.